हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? बढ़िया सब। आज बच्चों इस वीडियो में देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान की जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे और जो चार्ट बनाएंगे उसमें आपको किस का चित्र बनाना है और क्या आप यूपी बोर्ड के परीक्षा में 30 नंबर स्कूल की तरफ से जो मिलते हैं उनको आप 30 में 30 कैसे लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपको चार्ट में किस प्रकार का चित्र बनाना है। तो जैसे कि मैंने बच्चों ये ट्रांसफार्मर का चित्र आपको दिखाया है, इस प्रकार का आप चित्र बना लें। और बच्चों इस प्रकार का चित्र बनाएंगे तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो 15 क्वेश्चन बनेंगे वो बच्चों इस प्रकार हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो 15 क्वेश्चन जो हैं बच्चों इस प्रकार हैं, तो आप देख लें। सबसे पहले बच्चों वो आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक बच्चों, पूछ सकता है ट्रांसफार्मर क्या है। तो आपको बता देना है ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक बच्चों, फिर अगला आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, डिस्ट धारा के साथ नहीं। फिर बच्चों ये आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्तर देना है कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चों 4वां है। कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड की धातु किस की बनी होती है। ठीक बच्चों, धातु की बनी होती है, तो ये आपको बताना है नर्म लोहे की। ठीक बच्चों, फिर आपको जो प्रश्न पूछ सकता है 5वां, कहता है ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो बच्चों आपको नॉर्मल बताने देना है ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ठीक बच्चों, फिर आपका बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6। फिर कहता है वो आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। ठीक बच्चों, एक के ऊपर एक क्यों रखा जाता है पटलित। तो ये बच्चों आपका होता है भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक बच्चों, फिर बच्चों आपसे पूछ सकता है 7वां क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है। तो बच्चों आपको बता देना है ट्रांसफार्मर में ऊष्मा की हानि होती है इसीलिए। ठीक बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बच्चों 80 से 90% होती है। ठीक बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में ठंडा रखने के लिए ये खनिज तेल नेफ्थेनिक का यूज किया जाता है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न जो बनता है, कहता है ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है कि वो शीतल प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो ठंडा रहे। फिर बच्चों आपका 11 क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता है। उत्तर है आपका क्योंकि डीसी की आवृत्ति 0 होती है। फिर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 बन जाता है, कहता है ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक बच्चों, फिर इसी पर आपका इसका अगला क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफार्मर का परिलमन अनुपात क्या होता है। तो बच्चों इसका अनुपात होता है NS/NP = परिलमन अनुपात। ठीक बच्चों, फिर आपका 14 क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, VP/VS = NP/NS। ठीक बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या है, पर इसका उत्तर हो सकता है परिमील। ठीक बच्चों, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।